ये 24 मई 1998 का वाकया है। गवादर एयरपोर्ट से पीआईए का एक फोकर जहाज कराची के लिए रवाना हुआ। जहाज के फजा में बुलंद होने के थोड़ी देर बाद 3 मुसाफिरों ने असला निकालकर जहाज का रुख नई दिल्ली की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। जहाज के कप्तान उजैर खान ने हाईजैकरों को बताया कि उसके पास ईंधन बहुत कम है, वो नई दिल्ली तक नहीं जा सकता। हाईजैकरों के पास एक नक्शा था और वो नक्शे की मदद से कोई ऐसा भारतीय एयरपोर्ट तलाश कर रहे थे जहां ये फोकर जहाज लैंड कर सकता था। जहाज में 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद मौजूद थे। उजैर खान ने हाईजैकरों को बताया कि वो जहाज को भारतीय गुजरात के भोज एयरपोर्ट पर उतार सकता है। हाईजैकरों ने सलाह मशवरे के बाद उसे भोज की तरफ जाने की इजाजत दी। एक हाईजैकर कॉकपिट में कप्तान के साथ मौजूद था और 2 हाईजैकरों ने मुसाफिरों पर असला तान रखा था। कप्तान ने कुछ देर के लिए जहाज को फजा में घुमाया और वो शाम के साए गहरे होने का इंतजार करता रहा। फिर उसने हाईजैकरों को नक्शे की मदद से बताया कि वो पाकिस्तान की हुदूद से निकलकर भारत में दाखिल हो गया है। फिर कप्तान ने अंग्रेजी में भोज एयरपोर्ट का नाम लेकर बताया कि उसका जहाज अगवा हो चुका है, इसलिए वो भोज में लैंड करना चाहता है। कंट्रोल टावर ने फौरी तौर पर कप्तान को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कप्तान ने यह पैगाम भोज एयरपोर्ट को नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के एयरपोर्ट को दिया था। हैदराबाद एयरपोर्ट के अमले ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और कप्तान को लैंड करने की इजाजत दे दी। कप्तान ने हैदराबाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया और जहाज को इमारत के करीब ले जाने की बजाय काफी फासले पर खड़ा कर दिया, ताकि पता न चले कि जहाज कौन से एयरपोर्ट पर आया है। रात हो चुकी थी और एयरपोर्ट के अमले ने मरकजी इमारत की रोशनियां बुझा दी ताकि एयरपोर्ट पर कोई तहरीर पढ़ न सके और हाईजैकर अंदाजा न लगा सके कि उनके साथ धोखा हुआ है। एयरपोर्ट के अमले ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। एसएसपी हैदराबाद अख्तर गुरजानी और एक नौजवान एएसपी उस्मान अनवर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उन दोनों ने फौरी तौर पर हैदराबाद की इंतजामिया को हिदायत की कि शहर की मसाजिद से लाउड स्पीकर पर कोई अजान ना दी जाए। कुछ देर के बाद हाईजैकरों ने जहाज के इंजीनियर के जरिए पैगाम भेजा कि वो बाबा जान के आदमी हैं और इंडिया के जी टीवी को इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। अख्तर गोरचानी और उस्मान अनवर ने फैसला किया कि कराची से कमांडोज के आने का इंतजार ना किया जाए, बल्कि खुद ही कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। अख्तर गोरचानी ने सिविलियन ड्रेस पहन लिया और वो भोज एयरपोर्ट के मैनेजर मनोज कुमार, जबकि उस्मान अनवर असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र बन गए। गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाईजैकरों ने पानी मांगा तो ये दोनों पुलिस ऑफिसर पानी की बोतलें लेकर खुद जहाज के पास चले गए। हाईजैकरों ने पानी ले लिया और जी टीवी के मुतालिक पूछने लगे। अख्तर गोरचानी और उस्मान अनवर को समझ आ चुकी थी कि तीनों हाईजैकर बलोच अलहदगी पसंद हैं और उन्होंने भारतीय खुफिया इदारे रॉ की मिली भगत से जहाज अगवा किया है। चंद दिन कबल भारत ने पोखरान में एटमी धमाका किया था और अब पाकिस्तान भी जवाबी एटमी धमाके करने की तैयारी में मसरूफ था। भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए 3 बलोच नौजवानों को इस्तेमाल किया और पीआईए का हवाई जहाज अगवा करा दिया। उस्मान अनवर ने हाईजैकरों को रामचंद्र बनकर बताया कि जी टीवी के पास भोज में कोई कैमरामैन नहीं है, इसलिए जी टीवी की टीम नई दिल्ली से आ रही है। इस दौरान उस्मान अनवर को पता चल गया कि हाईजैकरों के पास कोई हैंड ग्रेनेड नहीं है, सिर्फ 2 पिस्टल हैं। फिर रेंजर्स का एक मैनेजर आमिर हाशमी खाना लेकर जहाज के पास आ गया और कुछ देर के बाद मनोज कुमार, रामचंद्र और आमिर हाशमी ने तीनों हाईजैकर्स पर हमला करके उन्हें दबोच लिया। धींगा मुश्ती में हाईजैकरों ने एक फायर किया जो उनके अपने साथी को लग गया। उस्मान अनवर जख्मी हो गए, लेकिन इस दौरान मजीद कुमक आ गई और तीनों हाईजैकर्स गिरफ्तार हो गए। ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ तो एक एयर होस्टेस ने शोर मचा दिया कि उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जब उसे बताया गया कि घबराओ नहीं, तुम पाकिस्तान में ही हो, तो वो खुशी से रोने लगी। उन हाईजैकर्स का सरगना शहसवार बलोच था। उसके 2 साथी साबिर बलोच और शब्बीर रिंद
BSO से ताल्लुक रखते थे। इन तीनों ने गवादर एयरपोर्ट पर ASF के एक एहलकार की मिली भगत से असला जहाज में स्मगल किया और तीनों जाली नामों से जहाज में सफर कर रहे थे। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। इन तीनों को 28 मई 2015 को फांसी दे दी गई। अख्तर गोरचानी बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह बने और रिटायरमेंट के बाद सियासत में आ गए, जबकि उस्मान अनवर आजकल IG पंजाब है। बलोच अलहदगी पसंदों ने 1998 में हवाई जहाज अगवा किया, लेकिन अपने मकासद हासिल न कर सके। मार्च 2025 में उन्होंने कोयटा से पेशावर जाने वाली एक ट्रेन को अगवा किया है। ट्रेन के अगवा और कत्लो गारत से भी बलोचों के लिए खैर नहीं निकलेगी, लेकिन 1998 और 2025 में काफी फर्क है। 1998 में 2 पुलिस अफसरों ने असले के बगैर 3 मुसल्लह हाईजैकर्स पर काबू पा लिया था। 2025 में पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है। हाईजैकर्स ने ट्रेन अगवा करके दुनिया को यह तो बता दिया कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन तशद्दुद और कत्ल गारत के जरिए वो आज भी अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। ट्रेन हाईजैक करने वालों पर काबू पाने के लिए रियासती इदारों ने काफी नुकसान उठाया है। इस हौलनाक वाक़े ने हमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वो बयान याद दिला दिया है कि बलोच दहशतगर्द एक SHO की मार है। उनसे गुजारिश है कि विफाकी काबीना और पार्लियामेंट में मौजूद बलोचों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लें कि बलूचिस्तान के हालात क्या है। बलूचिस्तान में पहली दफा ट्रेन पर फायरिंग नहीं हुई। ट्रेनों पर हमले नवाब नौरोज खान की गिरफ्तारी और जेल में मौत के बाद शुरू हुए। अकबर बुगटी की 2006 में शहादत के बाद ट्रेनों पर हमलों में मजीद शिद्दत आई और यह सिलसिला आज तक जारी है। आज बलूचिस्तान में वैसे ही हालात हैं जो 1973 में थे। 1973 में विफाकी वज़ीर दाखिला खान अब्दुल कयूम खान ने इराकी सफारतखाने से असला बरामद किया और बलूचिस्तान में नैब की मुंतखब हुकूमत को मुल्क के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाकर बरतरफ करा दिया। अकबर बुगटी को गवर्नर बनाकर फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए नैब पर पाबंदी लगा दी गई। पीपल्स पार्टी ने जाम गुलाम कादिर के साथ मिलकर सूबे में हुकूमत बना। सितम जरीफी देखिए कि ना तो नैब पर पाबंदी लगवाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो पर किसी ने रहम किया और ना उनका साथ देने वाले अकबर बुगटी को किसी जर्नैल ने कबूल किया। जाम गुलाम कादिर जनरल जिया की मदद से बलूचिस्तान के वजीर आला बन गए। उनके बरखुरदार जाम यूसुफ जनरल मुशर्रफ की मदद से वजीर आला बने और उनके पोते जाम कमाल को जनरल बाजवा ने वजीर आला बनवाया। आज फिर बलूचिस्तान पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हालात आपके सामने। बलूचिस्तान में भारत की साजिशों से किसी को इनकार नहीं, लेकिन क्या गिरगिट की तरह अपने सियासी रंग बदलने वाले सियासतदान बलूचिस्तान के हालात सुधार पाएंगे? जवाब का इंतजार रहेगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।